अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं सुबह सुबह ग्रेग्स पे आई हुई हूँ। काफ़ी बार हम लोग यहाँ बेकरी के आगे से गुज़रे हैं, लेकिन बस ऐसे होता था कि या हमने नाश्ता किया होता था पहले से ही, तो या फिर ये होता था कि टाइम इतना कम होता था कि हम अभी तक मैंने ग्रेग्स नहीं देखी थी अंदर से। मतलब यहाँ की कोई चीज़ मैंने ट्राई नहीं की थी। तो मेरी जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे लंदन में, उन्होंने भी मुझे कहा हुआ था कि जब भी ग्रेग्स जाओ तो वहाँ से इनके सैंडविचेस जो हैं वो ट्राई करना, वो अच्छे होते हैं। तो बस आज मैंने सोचा कि चलो आज फ़ायदा उठाते हैं, आज नाश्ता भी नहीं किया हुआ, तो यहाँ से कुछ लेके खाते हैं। मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था देख के, क्योंकि जो जर्मनी की बेकरीज़ होती हैं उसमें चीज़ें काफ़ी मुख्तलिफ़ होती हैं। यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ़ लग रही थी मुझे। जैसे यहाँ पे चॉकलेट चिप कुकीज़ जो थे वो भी काफ़ी वैराइटीज़ में थे। तो वहाँ पे जर्मनी की जो बेकरीज़ होती हैं ना, उसमें जो उनकी स्पेशलिटी है, वो मुझे लगता है जो ब्रोचन होती है ना, वो उनकी एक स्पेशल चीज़ है। तो जब भी हम बाहर से जाके नाश्ता करते होते थे डार्मस्टाड में, हम जो ब्रोचन सैंडविच होता था वो ज़रूर लेते होते थे। अब मेरे ख़्याल उसको बकेट कहते हैं शायद, अब तो भूल भी गई हैं वहाँ की चीज़ें। मेरे हस्बैंड ने अपने लिए कोल्ड सैंडविच लिया था, और मैंने अपनी फ्रेंड की रिकमेंडेशन पे अनियन एंड चीज़ बेक लिया था। उसने मुझे कहा था गरम गरम वहाँ से लेके खाना, फ्रेश बना हुआ। और बच्चों के लिए मैंने मफ़िन्स लिए थे। मफ़िन्स मुझे यहाँ यूके के जो है ना, मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। ख़ास तौर पे ये जो टॉफ़ी फ्लेवर है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये मैंने वहाँ जर्मनी में नहीं खाया था कभी। ये मेरा ख़्याल है कि लिडल में भी मिल जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर ये टॉफ़ी फिलिंग होती है। मुझे वैसे पर्सनली ये जो कैरमल और टॉफ़ी फिलिंग होती है ना, ये मुझे बड़ी पसंद है। तो इसलिए जिस चीज़ में भी ये डली होती है ना, तो वो मुझे फिर पसंद आ ही जाती है। जो मफ़िन्स होते हैं ना, वो मुझे थोड़े gooey से अच्छे लगते हैं। तो जो ट्रिपल चॉकलेट मफ़िन था वो भी काफ़ी अच्छा चॉकलेटी और gooey सा इसका था फ्लेवर, और अंदर इसके चॉकलेट फिलिंग भी थी। और जो टॉफ़ी फ्लेवर था, वो थोड़ा सा स्टिकी सा उसका टेक्सचर था, और उसके अंदर जैसे छोटे छोटे बिट्स थे टॉफ़ी के ना, तो वो भी बड़ा अच्छा लगा था मुझे। और जो चीज़ और अनियन बेक था वो इतना गर्म था कि एक दफ़ा एक बाइट लेके तो उसके बाद काफ़ी देर मुझे वेट करना पड़ा था कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि चीज़ जब बहुत गर्म होती है ना, तो वो एकदम से खाई नहीं जाती। जब तक आप उसको ज़रा सा उसकी स्टीम निकल जाए, फिर आप उसको खा सकते हैं। तो ये भी मुझे बड़ा पसंद आया था। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये गरम गरम ही खाने में अच्छा होगा। ठंडा हो जाए तो फिर चीज़ जो है ना, वो थोड़ी सी जैसे रबड़ी सी हो जाती है। वैसे तो बेकरी के सारे आइटम्स जो होते हैं वो अगर आप फ्रेश ही खाएं तो उसका मज़ा आता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो ठंडी होकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो जिस चीज़ में चीज़ ज़्यादा डली हो ना, वो ठंडी होकर मुझे लगता है जैसे इतनी मज़े की नहीं रहती। तो खैर उसके बाद फिर ये हमारा एक पार्सल आया था आज, तो वो मैं खोल रही हूँ। ये मैंने नेस्ट ऑफ़ टेबल्स मंगवाए थे, तो ये भी थोड़ी देर पहले डिलीवर हुए थे, तो इसको अब मैं जोड़ रही थी। मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो जैसे ये पार्सल आया मेरे से तो इंतज़ार नहीं हो रहा था कि मैं वेट करूँ उनके आने का, फिर हम इसको जोड़ें। तो मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू आप मेरी हेल्प करें, तो हम ना मिल के जोड़ लेते हैं, इतना ये मुश्किल नहीं होगा। तो साथ में पूरा वो दिया होता है मेथड, और बताया होता है ऊपर ना कि किस चीज़ को आपने पहले जोड़ना है, और सारी चीज़ों के ऊपर नंबर्स भी लगे होते हैं। तो ये इतना मुश्किल नहीं होता इसको जोड़ना। तो मैं और अब्बू जो है ना, ये पेपर्स के ऊपर से पढ़ पढ़ के कि पहले कौन सा जोड़ना है, दूसरा कौन सा जोड़ना है, तो हमने आराम से ये तीनों टेबल जो थे वो जोड़ लिए थे। अब तो हमें ये जो छोटे छोटे फर्नीचर पीसेज और इस तरह की चीज़ें जो है ना, जोड़ने की आदत हो गई है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ आप ख़रीद के लाओ, तो वो उसको फ़िट करवाने का जो चार्जेस होते हैं, वो बाज़ दफ़ा जो आपने चीज़ ख़रीदी होती है उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो तो खुद ही घर की जो है वो हम लोग जोड़ लेते हैं। और कई बार तो बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा पेचीदा किस्म के आ जाते हैं कि उनको जोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन साथ में पूरा जो है वो दिया होता है, पेपर बुकलेट सी जो होती है ना, उसके अंदर सारा बताया होता है, नंबर 1 नंबर 2, कि पहले आपने क्या चीज़ लगानी है, दूसरी क्या चीज़ लगानी है। तो उसकी वजह से फिर जो है ना इतना मुश्किल नहीं रहता।
मज़े की बात बताऊँ, अम्मी अब्बू को ये बात यहाँ पे बड़ी अजीब लगती है कि यहाँ पे कोई मज़दूर नहीं मिलता, कोई इस तरह से कोई नहीं मिलता। जैसा पाकिस्तान में तो है ना, आपने छोटा सा भी कोई काम करवाना है आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको हेल्प आउट कर देंगे। और वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ख़ुद ही आपने अपना फ़र्नीचर जोड़ना है, ख़ुद ही फ़र्नीचर जो है वो पॉलिश करना है, सब कुछ बाहर से हो जाता है। खैर वहाँ पे मेरा ख़्याल है कि इस तरह से फ़र्नीचर जो है वो पीसेस में मिलता भी नहीं है। आपने जो भी चीज़ ख़रीदनी होती है वो शोरूम से ही आती है, बनी बनाई सारी, और वो घर पे डिलीवर कर जाते हैं। इन चीज़ों की एक्स्ट्रा कॉस्ट्स नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है किसी भी चीज़ की, वो चीज़ों के प्राइस से कहीं ज़्यादा है। तो ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, यहाँ पे घर में पेंट कर लेना खुद ही, या छोटे मोटे फर्नीचर की पीसेस जो है उनको जोड़ लेना, या कोई चीज़ ख़राब हुई है उसको रिपेयर करना, ये यहाँ पे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सभी लोग ये करते हैं। बल्कि जब हम पाकिस्तान जाते हैं ना, तो उस वक्त मुझे लगता है जैसे हर छोटे छोटे काम के लिए ना बाहर से मज़दूर आ रहा है, जिसने छोटे मोटे काम भी जो करने हैं। छोटी सी कोई चीज़ ख़राबी है तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया जा रहा है। तो एक लिहाज से अच्छा भी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ज़रूरत भी होती है, तो इस तरह दूसरे की हेल्प भी हो जाती है। और क्योंकि लेबर कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती है, तो ख़ुद के लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अच्छा खैर, टेबल्स जो हैं वो हमने जोड़ लिए थे। तो ये जो नेस्ट ऑफ़ टेबल्स हैं ये मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, और ये मैंने इधर ही यूके में ही देखे हैं। ये जर्मनी में मुझे किसी फ़र्नीचर शॉप पे ये नज़र नहीं आए थे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इतनी स्पेस भी नहीं लेते, एज अ साइड टेबल भी यूज़ हो जाते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको दावत का क्लिप दिखा रही हूँ। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे रिलेटिव्स हैं लंदन में, तो उनके घर पे हमारी दावत थी। तो ये उस दावत के क्लिप्स हैं। तो जब से ये कोरोना ख़त्म हुआ है और घरों में इस तरह मिलना मिलाना शुरू हुआ है ना, तो ऐसा लगता है जैसे इंसान फ्रेश हो जाता है दूसरे लोगों से सबसे मिल के। तो जैसे अम्मी अब्बू आए हुए हैं पाकिस्तान से, इसी तरह अंकल आंटी भी आए हुए हैं। तो आंटी ने हमें बुलाया था अपने घर के, चलो बैठेंगे गपशप करेंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे सब। तो वाकई खाना खाते हुए और चाय पीते और बीच में वो गपशप होते, वो ऐसे इंसान को बाज़ दफ़ा फ़ील होता है कि जैसे हम पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि जब आप अपने मुल्क से दूर हो तो आपका अपने लोगों के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ हो, और आपका आना जाना हो। ख़ास तौर पे वो लोग जो बड़ी एज में पाकिस्तान से आते हैं ना, उनके लिए सारा दिन घरों में बंद रहना, और फिर कोई ख़ास एक्टिविटीज़ भी नहीं होती, और फिर मौसम भी यहाँ का ऐसा ठंडा होता है ख़ास तौर पे सर्दियों में कि इतना ज़्यादा घर से निकला नहीं जाता। तो अगर आपके अपने रिलेटिव्स हों जिनके साथ आपका मिलना मिलाना हो ना, तो वो जो है ना वो बहुत अच्छा रहता है। और ये मज़ेदार सा खाना देख के ना, एडिटिंग करते हुए मुझे दोबारा से भूख लग गई है। तो बस वीडियो को यहाँ पे करते हैं ख़त्म। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियोज़ अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इस टाइम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।